करिकुलम ना माने। मैं अक्सर YouTube पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों से एक सिंपल सा आग्रह करता हूं, इस आग्रह को आप लोग सभी अपने जीवन में उतार लें। यदि आप YouTube से पढ़ते हैं तो आप मानकर चलिए कि आप पढ़ाई के साथ कहीं इनजस्टिस कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं सर पागल हो गए हो क्या, अपनी ही क्लास के बारे में उल्टी चीजें बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। इस तैयारी में, इस पढ़ाई में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई पर डिपेंडेंट हैं, बिल्कुल वीडियो गेम खेलने वाले विद्यार्थियों की तरह उनमें भी कुछ गलत आदतें शुमार हो गई हैं। उन गलत आदतों में सबसे पहली आदत है कि उन्होंने किताबों से पढ़ना बंद कर दिया है। नंबर 1, नोट्स बनाना बंद कर दिया है। हर चीज के लिए वो देखना और सुनना ही चाहते हैं, लिखना और पढ़ना नहीं चाहते हैं। यकीन मानिए कि यदि आप ये कर रहे हैं तो आप कंपटीशन को कम कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। आपके वजह से कंपटीशन में और लोग जीत जाएंगे, आप फेल होने वाले हैं। आप पढ़िए। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, ये बिल्कुल वैसा ही ज्ञान है YouTube का या Google का जैसे किचन में रखा हुआ सब प्रकार का मसाला। जितने भी प्रकार के मसाले या फिर सब्जियां या फिर सामान, राशन जो किचन में रखा हुआ है, YouTube और Google वैसा ही ज्ञान का भंडार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सबको एक बार में खा मरो, या इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल रोटियां खा मरो। आपको संपूर्ण न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको सब चीज पढ़नी है। इसलिए मेरी अक्सर विद्यार्थियों से गुजारिश रहती है कि इंटरनेट से पढ़ाई करते समय कृपया करके यह ध्यान रखें कि आपको पढ़ना क्या है तो आप नेट पर जाएं। नेट आपको नहीं बताए कि आज तू ये पढ़ ले। क्या पढ़ना है इसके लिए आप अपना सिलेबस देखें, आपके सिलेबस की जरूरतों को पहचानें कि मेरा ये सिलेबस। मान लीजिए कि मैंने इंडियन पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, मुझे प्रेसिडेंट का इलेक्शन समझ में नहीं आया। वन डे में मुझे भी समझ में नहीं आया था। फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा, मेरे भी ऊपर से निकल गया यार ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है। ठीक है, उस समय यूट्यूब पर जाइए, इलेक्शन गूगल करिए, यूट्यूब पर किसी ना किसी एडुकेटर ने बहुत बढ़िया पढ़ा रखा होगा, पढ़िए, बंद करिए और वापस किताब में लौट आइए। यदि ये नियम कर लेगा सक्सेसफुल हो जाओगे। यदि ये सोच लिया अब तो पूरी लक्ष्मीकांत बैठ के सुननी है, ज्ञान लेना है, फिर से मैं कहूंगा अगर ऐसा होता, मेरे सामने विकास और आदर्श बैठ के मेरी क्लास सुन रहे हैं, ये यूपीएससी के टॉपर होते। इन्होंने इतने एडुकेटर्स की क्लासेस सुनी है, ये पूरे टाइम सुनने का ही तो काम करते हैं। मतलब ये है मेरे प्यारे मित्र, जितना आप कैमरे में बैठकर मुझे सुन रहे हैं, ये तो लाइव बैठ के सुन रहे हैं। इसका मतलब समझना, सुनने भर से ज्ञान काम में नहीं आता है, देखने भर से ज्ञान काम में नहीं आता है। इसे इंप्लीमेंट करना होगा, अपनी प्रैक्टिस में, बुक्स में लेकर आइए। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितना भी ज्ञान आप कंप्यूटर से या यूट्यूब से प्राप्त कर रहे हैं, इसे प्राप्त करने के बाद अगर आपने कॉपी में चाहे काम की 4 ही पॉइंट लिखी हो, अगर आपने कुछ नहीं लिखा, फिर से वो वेस्टेज है। पहली बात, जरूरत पड़े तभी यूट्यूब पर जाएं या गूगल पर जाएं, नंबर 1। नंबर दूसरा, आपने मेरी क्लास सुनी, पढ़ी, उसके बाद भी आपने 4 पॉइंट में मेरी क्लास के अंदर नहीं लिखे, ये वेस्ट हो गया, क्योंकि आप वापस से 1.5 घंटे बर्बाद नहीं करेंगे इन सब चीजों को देखने और सुनने के लिए। यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई को एज ए वरदान यूज करना चाहते हैं, मेरे बताए इन तरीकों की पालना कर लें। अगर नहीं करना चाहते तो आप अपने कैरियर को खुद से खत्म कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाह सर ने अभी ऑनलाइन क्वेश्चन करा के दिखाया, मजा आ गया। नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, फर्जीवाड़ा है सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ जाएंगे। हाँ जी, तो अब हम चल रहे हैं